हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द यूनिवर्स क्लासेज में। मैं जेपी यादव आज वेक्टर अलजेब्रा के पार्ट 3 के साथ पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो आप सभी को जो पसंद आया होगा, आप बहुत सारा आपका जो लाइक मिला, बहुत सारा प्यार मिला हमारे यूट्यूब चैनल को। आज मैं डील जो करने जा रहा हूं आपका ये वेक्टर अलजेब्रा का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। वेक्टर अलजेब्रा का जो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये सदिशों का गुणनफल और इस सदिशों का गुणनफल का यूज फिजिक्स में भी खूब है। 11th क्लास के फिजिक्स में जो आपका वेक्टर पढ़ना है, वहां आपका जो सदिशों के गुणनफल से संबंधित बहुत सारे न्यूमेरिकल भी आते हैं जिसको हम सॉल्व करते हैं। लेकिन आज वेक्टर अलजेब्रा में मैथमेटिक्स के पोर्शन में हम ये समझेंगे कि सदिशों के गुणनफल के कुछ आपका जो मुख्य पहलू, कुछ मुख्य कंसेप्ट सिंपल वे में, एकदम इजी वे में आप सभी को जो एकदम आसानी से ये समझ में आएगा क्या है क्या नहीं है। मैं आपको बता दूं कि सदिशों का जो गुणनफल है आपका ये मुख्यतः दो तरह का होता है। एक अदिश गुणनफल जिसको जो हम बिंदु गुणनफल भी कहते हैं, और एक आपका जो सदिश गुणनफल जिसको हम क्रॉस गुणनफल कहते हैं। इंग्लिश में अदिश गुणनफल को स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, और यहाँ पे सदिश गुणनफल को इंग्लिश में वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। तो बारी बारी से हम ये दोनों जो आपका विधियां हैं सदिशों के गुणनफल का, हम उसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मैं जिक्र करूंगा आपको जो अदिश गुणनफल के बारे में। यहां बात समझेंगे, दो वेक्टर ए एंड बी का, दो वेक्टर ए एंड बी का जो अदिश गुणनफल होता है आपका, वह दोनों सदिशों के परिमाण एवं उनके बीच के कोण के कोजया के गुणनफल के बराबर होता है। बात समझिएगा, अगर यहां पे ये वेक्टर ए है, अगर ये वेक्टर बी है, और दोनों के बीच का कोण क्या है बाबू, थीटा है, तो अदिश गुणनफल, दो सदिशों के अदिश गुणनफल को हम निरूपित करते हैं ए डॉट बी के द्वारा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या, दोनों सदिश राशियों का परिमाण ए और बी हो गया आपका, इनके बीच का कोण थीटा हो गया, इसकी कोजया तो कॉस हो गया, ये सबका गुणनफल ए डॉट बी है। ए जो ये परिमाण है उसको हम मापांक के चिन्ह में भी, बी जो आपका परिमाण है उसको हम मापांक के चिन्ह में भी लिख सकते हैं, और यहां पे ये कॉस थीटा। और मैं आपको बता दूं कि इसमें कहीं भी आपका जो डायरेक्शन का जिक्र नहीं है। ए डॉट बी में जो आपका ये भी कोस थीटा आया है, ये मोड ए मोड बी या कोस थीटा जो आया है, इसमें केवल और केवल परिमाण होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। अतः यह एक क्या आपका है, अदिश राशि है। और हम बी डॉट ए करेंगे तो बी ए कोस थीटा, वेक्टर बी का परिमाण, वेक्टर ए का परिमाण, और ये कोस थीटा, ये भी क्या आपका है, एक अदिश राशि है। समझ रही बात, ये भी क्या आपका एक अदिश राशि है। तो इसमें कहीं भी आपका जो है डायरेक्शन नहीं होता है। दो सदिशों के अदिश गुणनफल में आपका जो कहीं भी डायरेक्शन नहीं होता है, इसकी वजह से आपका यह एक अदिश राशि है। चलिए, यहां ए डॉट बी से संबंधित आपका जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है जिसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। ए डॉट बी बराबर आपका होता है ए बी कॉस थीटा। अब पहला कंडीशन ये कि यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो ए डॉट बी बराबर आपका हो जाएगा बाबू ए बी कॉस 0 डिग्री, अर्थात ए बी। सेकेंड, यदि ए थीटा बराबर अगर 90 डिग्री हो तो वेक्टर ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस 90 डिग्री, अर्थात ए बी या कॉस 90 का मान 0, अर्थात 0। तो यहां से क्लियर हो गया कि यदि ए डॉट बी का मान 0 के बराबर हो तो आप कह सकते हो कि वेक्टर ए परपेंडिकुलर होता है वेक्टर बी के ऊपर। अच्छा, या आप ये भी कह सकते हो कि वेक्टर बी परपेंडिकुलर होता है वेक्टर ए के ऊपर। तीसरा पॉइंट, यदि थीटा बराबर 180 डिग्री हो तो
वेक्टर ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस 180 डिग्री, यहां पे आपका आ जाएगा माइनस ए बी। चौथा पॉइंट ये कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। जैसे कि a डॉट बी का जो मान है आपका वह b डॉट ए की क्या होता है बाबू, बराबर होता है। अब पांचवा पॉइंट ये कि a डॉट बी का जो मान आपका आएगा, a डॉट बी एक वास्तविक संख्या ही आएगा। एक क्या आएगा बाबू, वास्तविक संख्या आएगा हमेशा। यह एक क्या आएगा आपका, वास्तविक संख्या ही आएगा। छठवां पॉइंट ये कि मान लो किसी सदिश का उसी सदिश के साथ यदि हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वहां उसका जो वैल्यू क्या आएगा। तो अगर मान लो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, तो मोड ए किसी सदिश का किसी सदिश के साथ ही जो आपका कोण बनता है वह आपका 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री। तो ये आराम से मोड ए का स्क्वायर, चूंकि कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। अच्छा, सिंपली आपका जो है ए का स्क्वायर, यहां से आपका कंक्लूजन ये निकला कि ए डॉट ए बराबर आपका जो है ए का स्क्वायर हो जाता है। मतलब कोई सदिश खुद का स्वयं का अदिश गुणनफल अपने परिमाण के स्क्वायर के बराबर लाता है। कोई भी सदिश का उसके साथ ही आपका जो अदिश गुणनफल उसके परिमाण के स्क्वायर के क्या होता है बाबू, बराबर होता है। ये सिंपल सा कंसेप्ट है। एक बात यहां पे क्लियर है, वो बात क्लियर ये है कि जब भी आपका सवाल में ये कहे कि आप सिद्ध कीजिए कि वेक्टर ए वेक्टर बी के ऊपर परपेंडिकुलर है, अर्थात वेक्टर ए वेक्टर बी के ऊपर लंब है, तो आप वहां पे सबसे अधिक प्रायोरिटी ए डॉट बी को दीजिएगा। आप ए डॉट बी निकाल दिए, अगर इस ए डॉट बी का मान अगर आपका 0 के बराबर आ गया तो आप आंख बंद करके भी कह सकते हो कि नहीं आपका वेक्टर ए वेक्टर बी के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। या फिर कभी कभी कंडीशन में पूछता है कि वेक्टर ए परपेंडिकुलर है वेक्टर बी के ऊपर, और यहां दे देगा ऑब्जेक्टिव में कि ए डॉट बी बराबर 0, कि ए क्रॉस बी बराबर 0, कि ए प्लस बी बराबर 0, कि ए माइनस बी बराबर 0। तो आप समझिएगा कि जब वेक्टर ए वेक्टर बी के ऊपर परपेंडिकुलर है आपका, तो ए डॉट बी का मान आपका किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। ठीक है, चलिए यहां पे आप एक चीज देखिए, और वो चीज आपका ये है कि मात्रक सदिश जो आपका एक्स अक्ष के अनुदिश आई कैप होता है, वाई अक्ष के अनुदिश आपका जो जे कैप होता है, और जेड अक्ष के अनुदिश आपका जो के कैप होता है, अगर इन सबों के बीच में यदि हम और आपका निकालते हैं अदिश गुणनफल, तो इसके ऊपर जो क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए आई डॉट आई, तो मोड आई कॉस 0 डिग्री, इसका मापांक 1, इसका भी 1, कॉस 0 का भी 1, गुणा करोगे तो क्या आपका आ जाएगा 1। इन द सेम वे जे डॉट जे भी क्या आएगा बाबू 1, के डॉट के भी क्या आपका आएगा 1। और इसका हम सेकेंड पोर्शन देखेंगे बी, आई डॉट जे यदि आपसे कोई पूछ दे क्या होगा, मोड आई मोड जे, और इस आई और जे के बीच का कोण का डिग्री है 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री। तो कॉस 90 का वैल्यू होता है 1 कि 0, क्या होता है बताइए, कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है 0, और 0 में किसी भी संख्या से गुणा करोगे तो क्या आएगा 0। अब वही काम जब जे कैप डॉट आई कैप होगा तो भी 0, जे डॉट के होगा तो भी 0, के डॉट जे होगा तब पर भी 0, आई डॉट के होगा तब पर भी 0, के डॉट आई होगा तब पर भी क्या होगा बाबू 0। ठीक है, अब इसी का कंक्लूजन छोटा सा कि वेक्टर ए बराबर यदि मान लो a1 आई कैप, b1 जे कैप, c1 के कैप,
वेक्टर बी बराबर a2i कैप प्लस b2j कैप प्लस c2k कैप। अगर ऐसा रहता है आपका तो a डॉट बी बराबर क्या, a1i कैप b1j कैप c1k कैप डॉट a2i कैप b2j कैप प्लस c2k कैप। इस तरीका से वेक्टर ए और वेक्टर बी का जब आपका मान देगा तब हम क्या करेंगे, तो वहां पे हम दोनों का डॉट कैसे निकालेंगे। देखिए a1 का a2 के ये i के साथ, j के साथ और k के साथ, बाकी शब्द अपने आप जीरो हो जाएगा। इसलिए a डॉट b बराबर बाबू ये हो जाएगा a1 a2 b1 b2 c1 c2। और यहां से a डॉट b का मान होता है ab cos थीटा बराबर a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2। इसलिए आपका cos थीटा का जो यहां मान आता है वह a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बटा में ए बी, इस टाइप से। और यहां पे कंडीशन पूछोगे कि वेक्टर ए परपेंडिकुलर है वेक्टर बी का, अर्थात थीटा का मान 90 डिग्री, तो आप आराम से यहां कह सकते हो कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 का मान किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर। क्यों, क्योंकि cos 90 का मान जीरो, और ये जीरो मान तभी आएगा जब ऊपर वाला जीरो हो, ऐसे जीरो आने वाला नहीं है। ठीक है, अब यहां देखिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ए डॉट बी। ए और ये बी है बाबू, ये थीटा, और बी का मैं एक कंपोनेंट अगर इधर खींचूंगा तो क्या खींचूंगा, बी cos थीटा। अगर ए के तरफ यदि आपका जो बी का एक कंपोनेंट में खींचूंगा तो क्या खींचूंगा, बी cos थीटा। और मान लो ऐसे अगर हो जाए, वेक्टर ए थीटा है आपका और ये वेक्टर बी है, ये यदि आपका वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है और ये क्या आपका है, थीटा है, तो वेक्टर ए का एक कंपोनेंट इधर क्या होगा बाबू, ए cos थीटा। वेक्टर ए का एक कंपोनेंट इधर क्या आपका होगा, ए cos थीटा। तो यह बात समझिए, ए डॉट बी बराबर आप लिखते हो कि ए बी cos थीटा, अर्थात ए हाई बी cos थीटा। भाई ए इस बी cos थीटा को जानते हो क्या कहते हैं हम लोग, वेक्टर बी का वेक्टर ए पर प्रक्षेप। ऐसे कि वेक्टर ए पर वेक्टर बी का प्रक्षेप। तो यहां से जब आप निकालोगे, इसलिए वेक्टर ए पर वेक्टर बी का प्रक्षेप ये हो जाएगा बाबू ए डॉट बी या बटा में है, ये ए डॉट बी या बटा में ये ए क्या है, तो वेक्टर ए का परिमाण है। और यहां पे मैं अगर ऐसे करूं कि वेक्टर ए डॉट बी बराबर, मान लो मैं लिख दूंगा बी ए cos थीटा, तो बी, अब ए cos थीटा क्या है, तो वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप है, अर्थात वेक्टर बी पर वेक्टर ए का प्रक्षेप है। तो बताइए, तो वेक्टर बी पर वेक्टर ए का जो प्रक्षेप होगा बाबू, वह होगा ए डॉट बी बटा में बी।
अर्थात ए डॉट बी बटा में वेक्टर बी का परिमाण। ये इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। और सबसे बड़ी बात आपका ये है कि ये सवाल बहुत बार बोर्ड में पूछा है, ऐसा पूछता है। तो मैं आपको ट्रिक बता दूं कि जब भी कोई कहे कि वेक्टर सी पर वेक्टर डी का परिक्षेप, आपको कुछ नहीं करना है, जिस पर उसके परिमाण को हमेशा नीचे रखो। वेक्टर सी का परिमाण नीचे और दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या कर दो, ऊपर कर दो, ऐसे वेक्टर सी डॉट डी। कोई अगर कह दे कि वेक्टर ए प्लस बी पर वेक्टर ए माइनस बी का प्रक्षेप, कुछ नहीं करना है, ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी अब बटा में जिस पर उसका परिमाण नीचे। बस प्रक्षेप की बात जब भी आपका होगी, कहेगा कि a प्लस बी प्लस सी पर वेक्टर डी का प्रक्षेप क्या होगा, तो a प्लस बी प्लस सी डॉट वेक्टर डी ऊपर रखो और जिस पर उसका परिमाण कहां रखो, नीचे रखो। जिस पर उसका परिमाण कहां रखो बाबू, नीचे रखो। तो ये आपका जो है संपूर्ण नॉलेज हुआ है स्केलर प्रोडक्ट के बारे में। पूरी तरह से आपका जो है कंप्लीट हुआ। आप हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब कीजिए आप लोग और शेयर भी कीजिए। थैंक्स।